तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलस कथा की कहानी, जो कि संस्कृत क्लास 10th का बुक से लिया गया है ये चैप्टर। ठीक है, तो तृतीय पार्ट है अलस कथा, यानी आलसियों की कथा है ये। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पे अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। मतलब क्या हुआ, यह पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति के द्वारा रचा गया या फिर किया गया कथा ग्रंथ पुरुष परिक्षेति, यह पाठ जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। तो याद रखिएगा, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे बन गया कि अलस कथा जो है किस ग्रंथ से लिया गया। तो ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ का अंश विशेष है, यानी टुकड़ा है ये। ठीक है, पुरुष परीक्षा जो है सरल संस्कृत भाषायाम, सरल और संस्कृत भाषा में कथा रूपेण, कहानी के रूप में विभिन्न मानव गुणा नाम, मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। दोषानाम च, और दोषों को निराकरणाय, दूर करने की शिक्षाम ददाति, शिक्षा भी देता है। चलिए फिर यही चीज़ इसका हिंदी में, यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है, दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। ठीक, तो आप हिंदी लिख सकते हैं इसका बाद में भी, पहले हम समझा रहे तो उसको समझते जाइए। आश्रित मिथिलायाम, अभी कहानी स्टार्ट होता है हम लोग का। आश्रित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, मतलब क्या, मिथिलायाम, मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था, आश्रित था। सच, और वह स्वभाव से दानशील कारुणिकश्च, और कारुणिक मतलब होता है दयावान, सर्वेभ्य सभी, दुर्गतेभ्य अनाथेभ्यश्च, दुर्गति वालों के लिए, जिसकी गति अच्छी नहीं है, जो लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, और साथ में अनाथों को प्रत्यहम, यानी प्रतिदिन, प्रतिमम इच्छाम भोजन दापयाति, मतलब प्रतिदिन अपनी इच्छा से भोजन दिलवाता था। तन्मध्ये अलसोभ्य, उस बीच में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दापयति, दिलवाता था। यतः, जैसा कि कहा भी गया है, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था, ये हिंदी है इसका। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह संकटग्रस्ता, मतलब दुर्गति वालों को तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था, क्योंकि यह कहा भी गया है कि निर्गता नाम च सर्वेशाम आलसा प्रथम मत, दुर्गति वालों में, जिसकी गति अच्छी नहीं है, उन सबों में सबसे पहला मत जो है वह किनका है, आलसियों का। प्रथम मत जो है वो आलसियों का है। ठीक है, आलसी लोग के पास सब चीज़ है, लेकिन वो फिर भी आलस की वजह से कुछ कर नहीं पाता है। वही चीज़ है, किंचित क्षमते क्रतुम जा ट्रेनापी वहीना, यानी पेट की आग लगते, मतलब भूख लगते हुए भी वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है। तो इसका हिंदी अनुवाद है, दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है, लेकिन कोई काम नहीं करना है। वही चीज़, आलसी लोग पेट की आग सह सकते हैं, लेकिन परिश्रम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग कोई आलसी नहीं होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसी में ततो आलसा नाम पुरुषाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा, अब उन आलसियों के बीच इष्ट लाभ को, अपने जाति के लाभ को सुनकर, बहवा, बहुत सारे, तोंद बढ़ाने वाले, परिमार्ज तत्र वर्तल्य उपभव, यानी तोंड बढ़ाने वाले लोग भी वहाँ अलसशाला में जमा हो गए, जहाँ पे आलसियों को भोजन मिलता था। यानी क्या, वो आलसी नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुद को बोल रहा है कि हम आलसी हैं और हमको भी खाना दो। तो ऐसा सिस्टम होने लगा। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बढ़ाने वाले लोग भी जमा हो गए, क्योंकि कहा भी गया है, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम सहते, मतलब क्या हुआ, सुविधाजनक स्थिति को देखकर ही सभी लोगों को अच्छी लगती है। सुविधाजनक स्थिति जो होता है सभी लोगों को अच्छी लगती है। और यहाँ पे बोला सजाति नाम सुखम दृष्टवा केना धावंती जंतुआ, यानी अपने जाति के सुख को देखकर कौन जीव नहीं दौड़ता है उसके पीछे। अब अगर आपकी जाति में कुछ भी, मतलब मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति में किन्हीं व्यक्ति को कुछ मिल रहा है, तो हम लोग सब उसके पीछे चल जाते हैं कि नहीं वहाँ पे मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें सुख वाली बातें मिल रही है, या फिर बहुत सारी चीज़ों का बंटवारा हो रहा है, तो हम लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, सभी व्यक्ति को सुविधाजनक स्थिति सबको अच्छा लगता है,
और सभी व्यक्ति अपने जाति के सुख को देखकर उसके पीछे पीछे दौड़ता है। वही चीज़ है, सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता हो? यानी सभी लोग अपनी जाति के सुख को देखकर उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं। अगर कोई दूसरा कार खरीदा, उसको बहुत ज़्यादा सुख हो रहा है, तो हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं हमें भी कार आ जाए, हम भी खुश रहने लगेंगे। तो ये कहानी हो जाती है। ठीक है। पश्चादाम अलसानाम सुखम दृष्टवा, उसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्ता, धूर्त जो आलसी नहीं है एक्चुअल में, अपि धूर्त भी कृत्रिम आलस्यम, यानी कृत्रिम आलस्य बनावटी आलस्य दर्शित्वा दिखाकर भोज्यम भोजन गृहणन्ति, मतलब ग्रहण करने लगे। तदंतरम इसके बाद अलसशालायाम, अलसशाला में बहुद्रव्य व्यय, बहुत सारे पदार्थों का खर्च देखकर दृष्टवा तन्य योगी पुरुषे, राजपुरुषों के द्वारा प्रामिष्टम विचार किया गया। यद अक्षम बुद्धया, यदि अपनी क्षमता से करुणा से केवलम अलसभ्य, केवल आलसियों के बीच स्वामी वस्तु न दाप्यति, स्वामी वस्तु दिलवाते हैं। कपटे नाम अलसा, कपटी आलसी भी गृहणन्ति, इसे ग्रहण करते हैं। इत्यस्माकम प्रमाद, यह हमारे लिए दुख की बात है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलसी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। इसी बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है, कपट से आलस्यहीन भी वस्तु पाते हैं। यह हमारे लिए आलस्य प्रमाद मतलब होता है, हमारे लिए दुख का बात है। ठीक है। उसके बाद फिर यदि भवती, यदि ऐसा हो, तद अलस पुरुषा नाम, तो उन सभी आलसियों आलस पुरुषों की परीक्षा लिया जाए, परीक्षा कुर्मा इति परामर्श, ऐसा सोचकर प्रसुप्तेषु सोए हुए अलसशालायाम, सोए हुए आलसियों के अलसशाला में, मतलब जहाँ पे आलसी सब सोते थे उसको अलसशाला बोला गया। तन्नियोगी पुरुषा, यानी राजपुरुषों के द्वारा वही ना दाप्यति निरूपयामाशु, मतलब वहाँ पे आग लगवा दिया गया। ठीक, तो वही चीज़ है। इसलिए उन आलस्यहीनों की जांच की जाए, ऐसा विचार करके अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। ठीक है। फिर आगे बोला जाता है ततो गृह लग्नम प्रवर्धम अग्नि, तब घर में लगे बढ़ते आग को देखकर दृष्टवा देखकर धूर्त शवे पलायिता, सभी जितने भी धूर्त थे, जितने भी कपटी आलसी सब थे, वह सभी भाग गए। पश्चादाम आलसा नाम अपि पलायिता होगा, चीता लिखा गया, पलायिता होगा। उसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए। ठीक, वही चीज़ है सेम। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। ठीक, उसके बाद है चत्वारा, परंतु चत्वारा पुरुषास तत्रैव सुप्तः, 4 पुरुष वहीं सुप्तः सोकर परस्परम आलापन्ति, आपस में बात कर रहे थे। एक ने वृत्तावृत्त मुखों ने उक्तम, एक ने मुख से अपना वस्त्र हटाकर कहा, अहो कथमयम कोलाहल, अरे कैसा कोलाहल है, अरे कैसा शोरगुल है। द्वितीय उक्तम, दूसरे ने कहा, तर्क्यते यदिस्मिन गृह अग्निस्त, दूसरे ने कहा कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है। तृतीय उक्तम, तीसरे ने कहा, कोअपि तथा धार्मिको नास्ति य च इदानीम जलार्दे वशोर्भि कटे वाष्मनाम प्राणवेति, है ना, प्रावीनोति, मतलब तीसरे ने कहा कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय इदानीम, इस समय जलार्धे वशोर्भि, जल से भींगे चटाई या फिर जल से भींगे कंबल को, है ना, कंबल से ढक दे। चतुर्थेनोक्तम, चौथा तो और भी बड़ा आलसी निकला। अये वचाला, अरे बहुत बोलने वाले। कति वचनानि वक्तुम शक्नत, कितना बोलते हो तुम। तुष्णिम कथम न तिष्ठत, चुप नहीं रह सकते हो, ऐसा बोल रहा है चौथा व्यक्ति। वही चीज़ है, 4 व्यक्ति वहीं सोए हुए थे, परस्पर बात कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुख ढककर बोला, अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लगी है। तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भींगे वस्त्रों को या चटाई को हम लोग को ऊपर ढक दे। चौथे ने कहा, अरे भाई बकबक करने वाले, कितने बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रह सकते हो। तो ये चीज़ बोलता है चौथा व्यक्ति। फिर अब देखिए, तत् चतुर्णमपि तेषानाम परस्परम आलापम श्रुत्वा वहिनी च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तः दृष्ट्वा नियोगी पुरुष वर्धभयेन चत्वारः आलपस्य केशस्वा कृष्य गृत्वा
गृहाद बहिकृता, मतलब क्या हुआ, उसके बाद चारों के बीच में परस्पर आपस में आलाप मतलब बातचीत को श्रुत्वा सुनकर, वहीनाचा और बढ़ती हुई ऊपर से अग्नि को गिरते देखकर, पतश्यंता गिरते देखकर, दृष्टवा देखकर, नियोगी पुरुषः राजपुरुष वर्द भयन भय से, चत्वारों पिलस्या चत्वारों के यानी चारों पुरुषों चारों आलसियों के, केशेश्वा मतलब केशों को आकृष्य खींचकर, गृहीत्वा बाहर निकाला, गृहाद घर से बाहर निकाला, खींचकर बाहर निकाला, पश्चातानाम आलोक्य उसके बाद उन चारों को देखकर, तन्योगी भी पठितम उन राजपुरुषों के द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, वही चीज़ है। तब चारों की आपस में बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने के भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया या फिर पढ़ा गया कि पतिरेव गति स्त्रीणाम, यानी जो स्त्रियों की गति होती है, स्त्रियों की जो इज्जत होती है वो पति से होती है। बालानाम जननी गति, बच्चों की गति वो उनकी माता से होती है। नालसानाम गति काचित लोक के कारुणिकम बिना, लेकिन इस लोक में आलसियों की गति बिना दयावानों के संभव नहीं है। तो वही चीज़ है, स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होता है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में कोई और नहीं हो सकता है। ठीक है, पश्चातेषु चत्वर आलस्यो ततो अध्यम अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यम माशा, मतलब क्या हुआ, इसके बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री के द्वारा प्रदान की जाने लगी, क्योंकि वो सभी आलसियों में सबसे बहुत बड़े आलसी थे। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे। अब वैसे अगर हम जो चैप्टर अच्छे से पढ़े हो, ध्यान से सुने होंगे, वो तो सारा इंपॉर्टेंट मतलब सारा चीज़ कवर हो ही गया होगा, और जो नहीं सुने होंगे उनके लिए है। ठीक है, इसका आंसर वैसे साइड में लिखा हो तो इग्नोर करो और खुद से प्रैक्टिस करो। अलस कथा के रचयिता कौन है, तो अवश्य विद्यापति हैं इसके रचयिता। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा से संकलित है। वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था वो। मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर ही था। मतलब मैथिल कवि कौन है, तो विद्यापति को मैथिल कवि बोला जाता है। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑब्वियसली विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, तो आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, वीरेश्वर देते थे। आलसी पुरुष कितने थे, तो आलसी पुरुष टोटल 4 थे, टोटल मैन आलसी पुरुष। अलस कथा पाठ में किस पाठ का मतलब कौन से पाठ के बारे में बताया गया है, तो मतलब किस चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो मानव के गुण के बारे में बताया गया है। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है, तो आलस का वर्णन है। गरीब और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन करवाते थे, तो वीरेश्वर भोजन करवाते थे। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, तो मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है। और वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, तो ऑब्वियसली मतलब कहाँ, हाँ मिथिला में रहता था। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, कारुणिक मतलब दयावानों के बिना किसकी गति नहीं, तो आलसियों की गति नहीं। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, ताकि उसकी परीक्षा लिया जाए, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए उसकी आग लगाया गया। अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए, तो अलसशाला में लगी आग को देखकर आलसी भाग गए। अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे, वहीं बात कर रहे थे। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता, तो आलसी लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलिटा, क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए, तो प्रवर्धम अग्नि बढ़ते हुए आग को देखकर भाग गए थे। वीरेश्वर का आश्रित, वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर मंत्री था। ठीक है, उसके बाद फिर हाँ वीरेश्वर मंत्री था। अलस कथायाम कथाकार, अलस कथा के कथाकार कौन है, तो विद्यापति हैं। वीरेश्वर नामो मंत्री कुत्र आश्रित, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ था, तो मिथिलायाम में था। के कृत्रिम आलस्य दृष्टवा भोजनम ग्रहणति, कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करता था, तो कौन था, आलस्य है ना, धूर्त करता था ना। कृत्रिम आलस मतलब बनावटी आलस दिखा के। चतवारा आलसा के बहिष्कृता, चतवारों आलस को कौन बहिष्कार किया गया, बहिष्कार मतलब कौन खींच के निकाला, तो नियोगी पुरुष के द्वारा। आलसशाला कति पुरुषा सुप्ता, आलसशाला मतलब आलसियों के घर में कितने पुरुष सोए हुए थे, तो 4। भीषण बुभुक्षया अपि किमपि कर्तुम न क्षमते, कौन जो है वो भीषण भूख के अवस्था में भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आलसी लोग। अग्निम दृष्टवा के पलायिता, आग देखकर कौन भाग गए, तो धूर्त लोग भाग गए थे। मैथिल कोकिल का आसित, मैथिल कोकिल किसे बोला जाता है, विद्यापति को। अलसशालीन शरणदा का, आलसियों का शरण मतलब आलसियों का शरण किसके पास है, तो कारुणिक के पास है।
स्त्री नाम गति का, स्त्रियों की गति किससे होती है? तो पति से होती है। बाला नाम गति का, बालकों की गति किससे होती है? तो जननी से होती है। जंतुअम केशाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति, जंतु जो है किसके सुख को देखकर मतलब भागते हैं, किसके सुख के देखकर, किसके सुख को देखकर उसके पीछे भागते हैं? तो सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा। पश्चाता नाम सुखम दृष्ट्वा, किस मतलब उसके बाद सुख को देखकर अपि कृत्रिम आलस्य दृष्ट्वा भोजन गृह्णन्ति, कौन जो है वो कृत्रिम आलस, बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग। अलस कथा पाठक कुत्र संकलिता, अलस कथा पाठ जो है कहाँ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा से संकलित है। और पुरुष परीक्षायाम रचनाकार का, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं। मिथिलायाम मंत्री का, मिथिला के मंत्री कौन है? तो वीरेश्वर हैं। मैथिल कवि का, तो वही स्वयं विद्यापति हैं। और कारुणिक बिना केशाम जननी नास्ति, कारुणिकों के बिना किसकी गति नहीं हो सकती कभी भी? तो आलसा नाम की। और विद्यापति लोकप्रिय का आश्रित, विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि आश्रित, मैथिली कवि आश्रित। नीतिकार आलस्य, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो रिपु यानी शत्रु मानते हैं। आश्रित मिथिलायाम, मिथिला में क्या कौन रहते थे? वीरेश्वर नाम के मंत्री रहते थे। तो इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो अलस कथा पाठ से मतलब, या फिर इसी को पूछ सकता है अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो इसके लेखक ऑब्वियस विद्यापति हैं। और इस पाठ से यही बोला जाता है क्या कि अगर दयावान है तो फिर आपकी गति है, और अगर आप बहुत ज़्यादा आलस करोगे तो फिर आपको बचाने के लिए हर बार कोई नहीं आएगा, और दयावान ही आपको बचा सकता है, लेकिन हर जगह दयावान नहीं होते, तो आलस को त्याग देना चाहिए। इसी के बारे में बोल, आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर विनिर्भर हो जाते हैं। आलस एक शत्रु है, उसे त्याग देना चाहिए, शिक्षा दी गई है। अलसशाला में कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? अलसशाला के कर्मियों ने क्यों लिया था? क्योंकि बहुत अधिक धन का व्यय खर्च हो रहा था, जिस वजह से। तो अलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलस ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे अलसशाला का खर्च बढ़ गया। अधिक व्यय को देखकर ही ये अलसशाला में परीक्षा ली गई थी। उसके बाद फिर अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? तो ऑब्वियस है कि चार ऊपर से जब आग गिरेगा तो चारों आलसी का मृत्यु हो सकता है, तो इसके वजह से निकाला। कैसे निकाला था? तो बाल खींच के निकाला था। तो अलसशाला में बनावटी आलस ग्रहण करने, अन्न और वस्त्र ग्रहण करने वाले लोग तो भाग गए थे वो जब आग लगा था वहीं से, लेकिन चार आलसी वहीं पे सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी नहीं भागे तो अवस्था में, तो वहाँ के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाए तो ये जल जाएंगे, इसलिए अलसशाला के कर्मियों ने चारों आलसियों के उनके बाल पकड़कर बाहर निकाला। अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? तो अलसशाला में आग लगने पर धूर्त आलसी भाग गए, चार आलसी सोए रहे, आपस में बात कर रहे थे। पहली आग को देखकर नियोगी पुरुष ने चारों आलसियों के बाल पकड़ कर उसे बाहर निकाला। चलिए फिर अगला क्वेश्चन चलते 5 नंबर। मिथिला राज्य का मंत्री कौन था? तो मिथिला राज्य का मंत्री कौन था? उन्हें कृत्रिम आलस्य की परीक्षा कैसे ली? अग्नि लग्न देखकर कितने आलसी बच गए? तो वही चीज़ है, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था, घर में आग लगाकर कृत्रिम आलस्य की परीक्षा ली, और अग्नि लग्न मतलब आग को देखकर चारों आलसी बच गए। विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति एक महान मैथिली कवि हैं, लेखक हैं, और इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की है। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन किया है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा भी दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी हैं। इनकी ख्याति मैथिल विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों में भी बहुत ज़्यादा है। बस ये चीज़ के बारे में और ज़्यादा। 7वां नंबर में चलते, विद्यापति कौन थे? तो वही विद्यापति, सेम वही चीज़ है, ठीक है। अलस कथा का क्या संदेश है कि हमें मतलब आलसी नहीं करना चाहिए। तो आप हम पॉज कर रहे हैं, पॉज करके सारी वीडियो का कंटेंट पढ़ सकते हो। एक ही चीज़ क्वेश्चन बार बार है, क्या क्या किन की गतियाँ हैं? तो ये 2018 में पूछा गया। तो गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया, स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियाँ अलग है। स्त्रियों की गति पति से है, बच्चों की गति माता से है, आलसियों की गति कारुणिकता मतलब दयालुता से है। तो ये सब चीज़ के बारे में बताया गया है। अलस कथा का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो अलस कथा का 5 वाक्यों में लघु कथा है। विद्यापति ने मतलब मैथिल कवि की रचना की है, और ये सब चीज़ें पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ और काम इत्यादि विषयों पर संबंध अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस्य के निवारण के लिए प्रेरणा दिया गया है। तो इस पार्ट में आप 5 वाक्य में बना के लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आलसशाला के कर्मचारियों ने आलस्यों की परीक्षा क्यों और कैसे ली? तो इसका आंसर हम पहले भी बता चुके, तो आप पढ़ लीजिए। 4 आलसियों के वार्तालाप अपने शब्दों में लिखे। तो 4 आलसी, पहला क्या बोला कि लगता है इस घर में, मतलब पहला बोलता है कि कैसा शोरगुल है, दूसरा बोलता है लगता है इस घर में आग लगा हुआ है,
तीसरा बोलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि जल से भीगे हुए चटाई या फिर कंबल या फिर वस्त्र को इस घर के ऊपर रख दे। चौथा बोलता है कि तुम लोग कितने बड़े बकबक करते हो, ऐसा चुपचाप नहीं रह सकते। तो ये चारों का स्टेटमेंट याद रखिएगा। ये देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट विद्यापति कौन थे, तो वही सेम चीज़ है बार बार, किस रचना से है। चारों पुरुष आग से किस प्रकार बचाना चाहते थे, 2014 में पूछा गया था। तो ये आप लिख सकते हैं आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और लास्ट है अलस कथा का सारांश, तो वो तो अपने वर्ड में लिखिए। और वैसे इस वीडियो को मतलब देखिए और इसको पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा तो बड़ा इजी में निकल जाएगा, ठीक। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का अपलोड होगा वो कल अपलोड होगा, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो इसको अच्छे से देखिएगा और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।